अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ योर साइंस टीचर एंड आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। इवन आप लोग जो है वो अब तक हार्मोन्स तक पढ़ चुके थे, ठीक है। यहाँ पर मैं ये स्टेजेस ऑफ लाइफ आपको थोड़ा सा वर्बली एक्सप्लेन करूँगी कि हमारी क्या क्या स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हमारी लाइफ में बेबीहुड आता है, जैसे हम उर्दू में जो है वो बचपन कहते हैं। बचपन से हम मतलब जब से बेबी बर्थ होता है उसके बाद से लेकर जो है वो नॉर्मली जो है वो हमारी एज समझ लें मतलब 6 मंथ टू 1 ईयर जो है वो बेबीहुड में बिल्कुल बचपना बिल्कुल फर्स्ट स्टेज होती है हमारी लाइफ की, जिसमें जो है वो हमारी बॉडी के हमारी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा मसल्स हमारे वीक होते हैं, हमारा रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ों की तरह जो है वो नहीं होता, लेकिन नॉर्मल वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे सेंसेस सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और 2 महीने के बाद जो है बच्चे जो है वो अपनी ग्रोथ पकड़ते हैं, स्टार्ट होना शुरू होती है ग्रोथ, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने जो है वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज वो स्टेज होती है जब जो है वो बच्चा दौड़ना भागना स्टार्ट करता है, अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू होता है, ठीक है। लेट चाइल्डहुड कौन सी स्टेज होती है? वो स्टेज होती है जिसमें 5 ईयर्स के बाद जो है वो बच्चा थोड़ा लर्निंग पीरियड में आता है, ठीक है। उसका हाइट और वेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर क्या होता है उनका जो ये लेट चाइल्डहुड में जो उनकी हाइट होती है ना वो एक तरह से थोड़ी सी लो हो जाती है, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वो एज उनकी जैसे जैसे बढ़ती है उनकी बॉडी के पार्ट्स में, उनके फेशियल एक्सप्रेशन में, उनकी फीलिंग में चेंज आना शुरू हो जाता है, ठीक है। एडोलेसेंस या टीन एज वो एज होती है जिसमें जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं उनकी आवाज़ में जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग आना शुरू हो जाती है, वो प्यूबर्टी की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। इसके अलावा इनकी जो है वो देखा जाए तो इस एज में जो है वो बच्चों की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं। ये पीरियड जो है बच्चों के लिए एडोलेसेंस पीरियड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पेरेंट्स को इस पीरियड में अपने बच्चों को बहुत सारे एटिकेट सिखाने होते हैं, क्योंकि उनके एटीट्यूड में, उनकी बिहेवियर में, उनकी बॉडी पोस्चर में, बहुत सारी चीज़ों में जो है वो ग्रोथ में हर चीज़ में फ़र्क आ रहा होता है, ठीक है। एडल्टहुड वो स्टेज होती है जो 18 ईयर्स के बाद आती है, जिसमें मोस्टली जो है वो बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाते हैं और वो सही तरह से बोलना, बात करना, सोचना, समझना सीख लेते हैं, और इनके इमोशंस भी जो हैं वो बहुत हद तक जो है वो रियलिटी से मैच करने लगते हैं, ठीक है। एजिंग एक वो एज होती है जब आपके बॉडी के सेल्स जो हैं वो ना आप प्रॉपर जो है यंग होते हैं और ना ही आप बूढ़े होते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो आप लेट 30s जो एज होती है ना वो एजिंग होती है, ठीक है। उसमें जो है वो नेचुरली आपकी बॉडी की ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और फिर जो है वो आपकी बॉडी से जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो आपकी बॉडी में जिस तरह एक बचपना होता है उस तरह आगे आते आते जिस तरह आप एज की तरफ जाते हो तो आप डिफरेंट बीमारियाँ घेर लेती हैं। इसलिए आपकी बॉडी का फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजिंग मैटर करती है। जो आप बचपन में या जो अपने चाइल्डहुड में जो डाइट लेते हो वो आप आगे जाके आपकी एजिंग पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज फॉर फिजिकल फिटनेस, ठीक है। हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम हेल्दी भी रहते हैं और फिट भी रहते हैं। देखें, सबसे पहले आप ये समझ लें कि अगर एक पर्सन जो है वो कुछ नहीं करता, सिर्फ उठ के जो है वो खाना पीना, दैट्स इट, लेकिन अगर वो अपनी बॉडी को फिट रखना चाहता है तो सुबह उठ के अगर वो सनलाइट में जो है वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसे नेचुरल विटामिन डी मिलता है। जब उसे नेचुरल विटामिन डी मिलता है तो उसकी बोन्स, उसके मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करने से इसकी बॉडी का जो मैकेनिकल सिस्टम है वो भी सही रहता है, ठीक है। और इसके अलावा सिर्फ एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर आप लोग जो है वो खाना खाएं, अच्छे फ्रूट्स लें, अच्छी डाइट लें, अच्छे हेल्दी वेजिटेबल्स, हेल्दी चीज़ें खाएं जिसमें विटामिन और मिनरल्स हों, तो वो आपकी हेल्थ की और फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओबेसिटी एक वो पीरियड होता है
आपकी बॉडी की वो कंडीशन होती है जिसमें जो है वो बज़ाहिर देखने से जो है वो एक पर्सन आपको बहुत हेल्दी नज़र आ रहा है, बहुत मोटा नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें वो बिल्कुल भी इनएक्टिव है, उसकी बॉडी में वो एक्टिवपन नहीं है जो नॉर्मल एक पर्सन में होना चाहिए एज के अकॉर्डिंग। उसका जो है वो वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए वो जो है वो हर चीज़ में थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव होने की वजह से उसकी बॉडी, उसकी जो ब्रेथ है वो नॉर्मल ब्रेथ से अक्सर बढ़ जाती है, उसका बीपी हमेशा लो रहता है, यानी उसकी बॉडी का वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हर वक्त सोया रहता है। ऐसे लोगों को जो है वो क्या कहते हैं, और इस कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं। देखें यहाँ इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द बॉडी विल बिकम वेटी एंड द पर्सन विल फील डिफ़िकल्ट इन मूविंग एंड वॉकिंग। ये देख रहे हैं आप एक पर्सन की यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है कि बज़ाहिर देखने से हमें कितना सेहतमंद लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है, या ये जो है हर वक्त इस कंडीशन में जब आप हों कि आप हर वक्त थके थके से रहें, हर वक्त आप बीमार रहें, आपके बॉडी पार्ट्स में पेन होना शुरू हो जाए और आपकी बॉडी एक्टिव ना रहे, तो इस कंडीशन को हम ओबेसिटी कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब बेनिफिट्स क्या हैं फ़िज़िकल एक्सरसाइज के? बेनिफिट ये हैं कि आपकी बॉडी फिट रहती है। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगी उतना ही आप पानी पिएंगी, तो आपकी बॉडी में वाटर की कमी को पूरा किया जा सकता है। इस तरीके से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ता है आपका, और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो है एनर्जी लेवल आपका इंक्रीज़ होता है, आपकी बॉडी में न्यू सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन आपका इंक्रीज़ हो जाता है। जिस तरह से जो है ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है, जितनी आप एक्सरसाइज करते हैं इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड और वो गैसेस जो हमारे बॉडी में हमें जिनकी ज़रूरत नहीं है वो हमारी बॉडी से एक्सहेल हो जाती हैं। ठीक है, आप एफिशिएंट हो जाते हो हर काम में। थोड़े दिन देखें, जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, आप थक गए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी बॉडी उसकी आदी हो जाती है तो ये आपको फिर फ़ायदा करने लगता है। ठीक है, आपकी बॉडी का वेट मेंटेन रहता है, आप बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रहते, और इसके अलावा आप स्मार्ट और स्लिम लगते हैं। ठीक है, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं डेफिनेटली उनके फेस में उनकी स्किन में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है, उनका माइंड हेल्दी रहता है, और हेल्दी माइंड के साथ आप जो भी डिसीजन लेते हो वो बिल्कुल सही होते हैं। और आप डेफिनेटली ये देखेंगी कि हमेशा जो है एक्सरसाइज करने वाला बंदा हमेशा हेल्दी रहता है। और आपको पता है हेल्थ जो है वो एक प्रॉपर वो चीज़ है जो एक पैसे से भी कीमती चीज़ है। ठीक है, अगर आपके पास पैसा होगा और हेल्थ नहीं होगी तो ये आपकी किसी काम की नहीं है, इसीलिए सेहत ही ज़िंदगी है। इसके बाद ये आपका टॉपिक है प्रेयर इज़ अ गुड एक्सरसाइज। बीइंग अ मुस्लिम, आपको पता है कि हमारे लिए नमाज का पढ़ना कितना ज़रूरी है। ठीक है, 5 टाइम नमाज जो हम पढ़ते हैं उसमें हमारी बॉडी की हर पार्ट की एक्सरसाइज हो जाती है। रुकू में, सुजूद में, क़याम में, सब में जो है अल्लाह ताला ने हमारी मसल्स की एक्सरसाइज रखी है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी नर्व्स, हमारे टिश्यूज़, हमारी बॉडी के पार्ट्स सब जो है वो एक्टिव होते हैं। और जो बंदा दिन में 5 टाइम नमाज़ पढ़ता है वही इसकी एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने प्रेयर इज़ अ गुड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आपको ये अपने पास इंपॉर्टेंट नोट करके रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फ़र्स्ट एड का टॉपिक कंप्लीट करेंगे।